ओम शांति। जैसे मेरी दीदी ने बोली कि ये लास्ट दादी थी, तो ये यज्ञ को पूरा स्ट्रांग बने। ये तो सबको महसूस हो रहा है कि दादियाँ ही अभी यज्ञ को पालना दे रहे थे, दे रही हैं और आगे देते रहेंगे, बाबा के साथ में रहेंगे। लेकिन मैं शायद कि जब पांडव भवन में दादी का था, वो सीढ़ी के पास में डाइनिंग बोल रही हूँ, तब दादी क्या उधर 12-1 बजे जाती थी भोजन करने के लिए, और लीला बहन उधर बैठती थी। और लीला बहन की आवाज़ तो सब जानते हैं, वो इधर बोलेगी तो 2 बार सुनाई देगी। तो मेरे को पता पड़ जाता था कि दादी भोजन करने के लिए आई है। तो कभी कभी अभी तो क्या होता था, दादी से कभी मुलाकात होता था आंगन में। पांडव भवन तो छोटा ही था, हमारा स्मरण के साथ शांति वन से, तो क्योंकि उधर एक परिवार की तरह रहते थे। तो रास्ते में जाओ, दादी को ओम शांति करो, रास्ते दादी अगर ओम शांति कभी नहीं हुआ तो दादी पूछती थी क्यों, कल कहाँ गई थी। और क्लास में अगर नहीं दिखाई दिए तो तुरंत पूछ रही थी क्यों कल क्लास नहीं आई थी। मतलब सुबह होता था कि किसी भी तरह जाके क्लास में हाजिरी होना ही है। तो 2002-3 की बात जैसे बोला ना, उधर ही दादी का डाइनिंग रूम था। तो दादी जब भोजन करने के लिए जाती थी तो मेरे को चंद्रास दादा, आपको पता है, पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा नीचे ऊपर सबका रूम थे। तो 2002 तब दादा मेरे को भेजते थे, जाओ दादी से ये लेटर साइन करा के लेके आओ। तो मेरे को थोड़ा डर लगती थी तो दादी के पास जाने के लिए, क्योंकि दादी लेटर देखेगी ना, वो पहले पढ़ेगी, फिर पूछेगी ये क्या है, क्यों है। तो मेरे को इतना आंसर देना पड़ता था। तो मैं फिर दादा को बोलती, दादा मैं नहीं जाऊँगी दादी के पास, आप जाओ। तो दादा बोलते थे नहीं तुम ही जाओ करके लेके आओ। तो ऐसे ऐसे जा जाके दादी के साथ पूरा घुल मिलने जैसे हो गया। एक बार बताती हूँ, हम ट्रेनिंग सेक्शन 18 नंबर में रहते थे। उधर 10 बहनें एक रूम में रहते थे। आज तब तो नहीं था कि सबको एक एक रूम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो उधर 6 वेंटिलेशन जो रूम में था, वेंटिलेटर 6 था, जैसे खुला खुला। तो दिन में तो दिन में, रात में भी दिन है। तो मैं एक बार चंद्रास दादा के पास गई, मैं बोला दादा एसी को थोड़ा बंद तो करवा दो। तो दादा बोले मैं नहीं करूँगा, जब तक दादी नहीं बोलेगी तब तक मैं नहीं करूँगा। तो फिर बोले जाओ दादी को पूछो। तो मेरा हिम्मत कहाँ है दादी को पूछने के लिए, दादी में। फिर मैं लीला बहन के पास आई, लीला बहन ऐसे ये है, लीला बहन को याद हो गई। तो मैंने बोला कि लीला बहन ये थोड़ा बंद करवा दो ना दादी को बोल के। तो कैसे भी करके फिर दादी ने उनको लेटर साइन कराया, चंद्रास दादा फिर कराए। तो कहने का मतलब ये कि देखो छोटी छोटी बात भी हो, हमारे जो दादाएं थे वो बिना दादी के पूछे एक भी काम नहीं करते थे, चाहे वो कुछ भी कैसे करें। तो ये सब दादियों का जो अनुभव है, दादियों की पालना है, पर्सनली बहुत मिला है। चाहे जानकी दादी हो, चाहे बड़ी दादी हो, चाहे गुलजार दादी हो, चाहे रतनमयी दादी। और रतनमयी दादी का प्यार ऐसे मिला है जैसे लव एंड लॉ का पालन से। साड़ी ठीक नहीं पहनो तो ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ब्याज उल्टा है तो ब्याज नहीं ऐसा क्यों हुआ है। और एक स्मरण में बोलती हूँ उसी टाइम का, तो दादी ने, जानकी दादी ने मेरे को बोले तुम साड़ी नहीं पहनना। बोले, मैं बोला कैसे साड़ी नहीं पहनूंगी। तो मैं जाके रतनमयी दादी को बोले दादी साड़ी अभी नहीं पहनना क्या है। तो फिर बोलती है अच्छा ठीक है, बड़ी दादी है ना, उनकी बात भी मानना चाहिए। बोलते ऐसे करना, जब भट्टी होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं जब दादी के पास बैठी होंगी तुम आ जाना। मैंने कही ऐसे भट्टी देके, जैसे टीचर्स में भट्टी होता है तुम्हारे। तो दादी बोलती है कि ऐसे कर, तुम तो अभी हो गए ना, तुम साड़ी पहनना शुरू कर दो। तो उनके सामने बोल दिया दादी जानकी को। तो मैंने कितने युक्ति से वो बात करते थे। ये सब बात देख के ना अभी दादी का याद बहुत आ रहा है। और हमको पता है कि दादी जहाँ भी होगी जरूर पालना देती है और देती रहेगी। ओम शांति।